गुरुमा, जिस तरह से आपने बात की है विजेता यंत्र के बारे में और आपने ये भी बताया कि विजेता यंत्र से किस प्रकार का लाभ मिलता है, किस प्रकार से लाभ नहीं मिलता है, यहाँ और कौन कौन से यंत्र हैं जो आपके पास हैं, जो संस्थान देती है? देखिए, विजेता यंत्र के साथ साथ जैसे अगर हम बात करें, ये जो हमने अभी बात की है कि विजेता यंत्र इंडिविजुअल व्यक्ति पर कार्य करता है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अगर मान लो जीवन में हमारे जो परिवार होता है तो उन्हीं सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। तो परिवार को संपन्न बनाने के लिए, परिवार के जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए, परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी के लिए श्री चक्र जो है, जो कि इस विजेता यंत्र के आधार पर ही बनाया गया है, जिसका मूल जो है विजेता यंत्र ही है। जैसा हमने बताया था कि विजेता यंत्र आपका इंडिविजुअल व्यक्ति पर कार्य करता है, लेकिन श्री चक्र आपका पूरी फैमिली पर वर्क करेगा। इसके साथ साथ ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी आपके घर में कार्य करता है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कार्य करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए कार्य करता है कि जब इस श्री चक्र को आप मंगवाते हैं या अपने घर में स्थापित करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी सदस्य वहाँ रहते हैं उन सभी की संपन्नता बनती है। क्योंकि इसको जो श्री चक्र को स्थापित करने का एक तरीका होता है, जिसको हमने पहले भी बताया है कि श्री चक्र को अपने, यदि आपका स्वयं का मकान है तो फर्श में जो आपका घर का सेंटर होता है, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, जैसा कि हमने बताया कि गुरु का स्थान सेंटर में होता है, भगवान का स्थान घर के मध्य में होता है, सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। तो इसी केंद्र में जो है हम इसको स्थापित करते हैं। या तो हम नीचे पृथ्वी पर स्थापित करेंगे या अपने घर के ऊपर छत पर इसको सेंटर में स्थापित कर देते हैं। इसके साथ साथ यदि आपका खुद का मकान नहीं है, आप कहीं रेंट पर रहते हैं, या अगर भविष्य में आपको मकान बदलने की इच्छा है, तो आप इसको जो है ज़मीन में या छत में ना दबवा कर, ना स्थापित करवा के अपने घर में किसी गुप्त स्थान पर भी रख सकते हैं। जैसे आपके जो बेड होते हैं उनमें भी आप रख सकते हैं, आपके अलमीरा में भी रख सकते हैं, लेकिन इनको गुप्त रखा जाएगा, वह किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। एक बार आपने रख दिया तो उसको दोबारा कभी खोलकर नहीं देखना है। जब आप खोलकर देखते हैं तो उसकी ऊर्जा जो है वो बिखर जाती है, वो ऊर्जा कार्य नहीं करती है, क्योंकि जब हम इसको सिद्ध करके देते हैं तो वह ऊर्जा उसमें स्थापित होती है। उसको हम लाल कपड़े में बांध कर देते हैं और वही लाल कपड़े के सहित ही आपको उस पृथ्वी में भी दाबना होता है या अपने घर की अलमारी में इसको रखना होता है। तो जब आप इसको नहीं देखते हैं तब इसकी ऊर्जा आपके घर में विकसित होती रहती है। इसमें पिंक कलर की ऊर्जा का विकास होता है। पिंक कलर की रेंज जो है आपके घर में हमेशा फैलती है, जिसको हम कहते हैं पिंक कलर जो है हमारे प्रेम का प्रतीक है। और जब आपसी प्रेम होता है तो घर में संपन्नता अपने आप बनती है। और यही जो है विजेता यंत्र हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य भी करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कार्य करता है? जिसके घर में ये स्थापित होगा तो जो भी कोई व्यक्ति उस घर के चूल्हे से अन्न खाता है, यानी उस घर के चूल्हे से जुड़ा होता है। कहते हैं ना कि घर में अगर एक बेटे का विवाह हो गया, उसने अगर अपने दूसरा घर बना लिया, कहते हैं उसका चूल्हा जो है अलग हो जाता है। तो वो चूल्हा जब उसका अलग हो गया तो उसी की संपन्नता जो है वहाँ समाप्त हो जाती है। जब तक वह व्यक्ति उस घर से जुड़ा रहता है, उसी चूल्हे से अन्न खाता रहता है, उसी परिवार से जुड़ा रहता है, तो उसकी संपन्नता बनी रहती है। और उस स्थान में जब तक रहेगा तब तक संपन्नता बनी रहेगी। हाँ, इसमें एक ही होता है कि अगर वो यंत्र कभी आपका चोरी हो गया या आपने किसी और को दे दिया तो आपकी संपन्नता जो है समाप्त हो जाएगी। या कभी आपने ये सोचा कि चलो मेरा जो परिवार है वो अलग हो रहा है, या आप किसी को भी वो यंत्र दे देते हैं, तो फिर वो संपन्नता उसकी हो जाएगी और आपकी समाप्त हो जाएगी। इस श्री चक्र में जो है ये ध्यान रखने योग्य बहुत सारी बातें हैं, जिनको हम ध्यान रखते हैं तो ही हम संपन्नता और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है। ये भी जो है विजेता यंत्र के सिद्धांत पर बना है। जैसे अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में आप 8 दिशाओं को देखते हैं और घर के सेंटर को देखते हैं। तो जब आप इसको घर के सेंटर में दबा देते हैं या अपने घर में रख देते हैं तो ये केंद्र में कार्य करता है और आपकी 8 दिशाओं से जो आने वाली समृद्धि है उस पर विशेष इसकी कृपा होती है
और वह सभी कृपाएं आपको प्राप्त होती रहती हैं, चाहे वह अन्न की है, चाहे वह धन की है, चाहे आपके वंश में बढ़ोतरी की है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अन्न, धन और वंश में बढ़ोतरी चाहिए, जिससे उसके घर में संपन्नता बनी रहे और शांति भी इस यंत्र के द्वारा हमारे घर में बनी रहती है। क्योंकि जब आपके पास संपन्नता है, एक व्यक्ति के घर की शांति कब नष्ट होती है? जब उसके घर में संपन्नता नहीं है, समृद्धि नहीं है। अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर क्षेत्र में भी वहाँ के राजा ने श्री चक्र को वहाँ दबाया हुआ है, जिसके कारण जयपुर क्षेत्र को भी पिंक सिटी कहा जाता है और वहाँ आज भी जो है संपन्नता बनी हुई है और वह पूरा वास्तु पर ही आधारित है। पूरा क्षेत्र वास्तु के आधार पर है। इसीलिए है कि वास्तु के आधार पर इसलिए कहते हैं कि यहाँ का वास्तु इसलिए ठीक है क्योंकि वहाँ जो है श्री चक्र स्थापित है। तो जो व्यक्ति अपने घर में इस श्री चक्र को स्थापित करता है, उनके घर में वास्तु दोष दूर हो जाता है, उसके घर में समृद्धि बनती है, संपन्नता आती है, वंश में बढ़ोतरी होती है, अपने कार्य क्षेत्र बढ़ते हैं, या जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं जो कि हमने बताई अभी विजेता यंत्र के द्वारा जो हमारी पूरी होती है, वही जो है श्री चक्र के द्वारा भी पूरी होती है। और इस श्री चक्र के द्वारा हमारे जीवन की जो 9 गतिविधियां हैं वो सारी पूर्ण होती हैं। और ये गतिविधियां इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी होती हैं। यानी उस व्यक्ति का, जैसे कहते हैं ना, हम पीढ़ी अपने कई पीढ़ियों से जो है संपन्न है। जैसे अभी क्या होता है कि जो पिछली 2 पीढ़ियों से पहले जितने संपन्न थे, वो तीसरी पीढ़ी में जाके, चौथी पीढ़ी में जाके वो संपन्नता सारी समाप्त हो जाती है। लेकिन जिसके घर में ये श्री चक्र होता है, उसकी संपन्नता सदैव बनी रहती है, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी समृद्धि, उसकी संपन्नता कहीं भी नहीं जाती है। वो श्री चक्र की ऊर्जा उसको बनाए रखती है। बिल्कुल गुरुमान, जिस तरह से श्री चक्र को लेकर आपने बात की, एक और बड़ा छोटा सा मेरा प्रश्न है आपसे। कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका ये प्रश्न होता है, क्योंकि कई लोग प्रश्न ये कर भी चुके हैं कि घर में सब कुछ बहुत बेहतर रहता है, व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा है, घर में सुख शांति है, लेकिन अचानक से घर में दरिद्रता आने लगती है। घर में जो भी सामान या जो भी पैसा आता है, वो सभी पैसा या तो स्वास्थ्य में लगकर चला जाता है या किसी न किसी काम में लगकर वो सारा पैसा निकल जाता है। तो क्या ये जो श्री चक्र की आप बात कर रही हैं, इसे घर में लगाने से दरिद्रता भी खत्म होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि हमने बताया कि इस श्री चक्र के द्वारा